आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं। आज हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज़ के कुणाल शाह जुड़े हैं। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। एक्सपायरी का दिन है सर, थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर देखने मिल रही है, लेकिन मार्केट पे फिलहाल राय क्या होगी और इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं जहां पे नजर रखें? एक तो एक्सपायरी तक के लिए भी बताइएगा, अब से 2.5 घंटा है, और उसके बाद क्या करना है? गुड आफ्टरनून। जिस हिसाब से हमने मार्केट्स देखा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं, अंडरटोन बुलिश है सिंस हमारा अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। हमने स्टार्टिंग के सेशन में एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा था, फिर वहाँ से एक रिकवरी देखी और वापस एक करेक्शन देखा और वापस एक रिकवरी देख रहा है। सो आई थिंक अंडरटोन अभी भी स्ट्रॉन्ग है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी एटलीस्ट 22,500 550 के लेवल को सरपास कर देगा आज के ट्रेडिंग सेशन में। सो यहाँ से व्यू बुलिश है, निफ्टी को बाय करके ही चलना है आपको। और 22,380 का एक स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड के ऊपर। और अपसाइड पे मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो है 22,520 और 550 के। सो निफ्टी में व्यू बुलिश रहेगा। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ इवन दो कोटक का जो न्यूज़ है उसके बाद भी बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 48,250 300 एक रेजिस्टेंस जोन था जो हमने अभी सरपास कर लिया है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ और बढ़ती जाएगी। बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इमीडिएट बेसिस पे 48,500 600 के लेवल्स दिखा देगा और इवेंचुअली 49,000 49,200 के लेवल्स भी दिखा सकता है। सो बैंक निफ्टी पे भी व्यू पॉजिटिव है। 47,900 का एक स्टॉप लॉस रखना है और 48,600 फर्स्ट और सेकंड 49,000 का टारगेट सबसाइड पे। ओके, तो ये राय आती हुई मार्केट्स के ऊपर। आपने सुन लिया कि किस तरह से आपको यहाँ पे रखनी है पोजीशन और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे नज़र रखनी है। लेकिन चलिए अब एक काम करते हैं, अपने कॉलर्स को साथ में जोड़ लेते हैं। नागपुर से हमारे सबसे पहले कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं एलसी बघेल बोल रहा हूँ नागपुर से। ओके सर। और मैं अनिल सिंघवी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। आई ट्रीट हिम एज अ गॉड ऑफ शेयर मार्केट। ओके सर, सर वैसे तो हम सब उनके फैन हैं और हम सब के लिए वो स्टॉक मार्केट के भगवान ही है एक्चुअली। बिल्कुल मैसेज आपके जरूर पहुंचा दूंगा मैं अनिल सर तक। बिल्कुल सर। हाँ। तो सर मेरा सवाल ये है सर, मेरे पास इरडा है सर, 20,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 169.8। ओके, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो मैंने उसमें जो है ले लिया है शेयर। तो अब फ्यूचर में क्या करना है? और दूसरा सर, मेरे पास यूपीएल मैंने लिया हुआ है, अपना फ्यूचर्स में ऑप्शंस में लिया हुआ है। तो उसके बारे में भी बताइए सर, शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं? अच्छा, तो यूपीएल आपने क्या ऑप्शन में लिया, तो पुट लिया है, कॉल लिया है, क्या लिया है? कॉल लिया है सर। कॉल ऑप्शन लिया है, 500 का लिया है, 500 के स्ट्राइक प्राइस का, अगले सीरीज का, राइट? जी सर। हाँ, मे का। ठीक है। कुणाल जी, एक तो एडा 169 पे इन्होंने लिया, नतीजे अच्छे आए तो स्टॉक चल गया, लेकिन अभी इन लेवल्स पे अटका हुआ है। और दूसरा एडा, माफ कीजिएगा, यूपीएल 500 का इन्होंने कॉल ऑप्शन लिया है अगले सीरीज का, दोनों में क्या करना चाहिए? फर्स्ट मैं एडा पे बात करूंगा। लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट ही है। एक हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन है, उन्होंने रिजल्ट्स के बाद लिया हुआ है। यहाँ पे जो सपोर्ट बन जाता है स्टॉक को डाउन साइड पे वो है 154 155। ये एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है। सो मेरा ये कहना रहेगा कि आप करंट लेवल्स पे होल्ड करिए। अगर आपको सपोर्ट के लेवल्स के आसपास भी मिल जाता है 154 155, अगर वो डिप आता है तो वहाँ पे अगर उनके पास कैपेसिटी है तो और थोड़ा एवरेज कीजिए। और अपसाइड पे मुझे लग रहा है स्टॉक एटलीस्ट 195 200 के लेवल्स वापस बता सकता है। सो एडा पे मेरा व्यू रहेगा कि आप जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको कंटिन्यू करें, होल्ड करिए। जहाँ तक यूपीएल की बात है, ऑलरेडी हमने स्टॉक में एक बहुत बड़ा करेक्शन देखा था। करेक्शन के बाद एक साइडवेज पैटर्न बन रहा है। अभी स्टॉक एक ब्रेकआउट पे है और ये जो ब्रेकआउट का लेवल है वो है 512। सो एक बार 512 ब्रेक करेगा तो 525 530 के लेवल्स बहुत इजीली आ जाएंगे। उन्होंने एक प्रीएम्प्ट लिया हुआ है ये ब्रेकआउट पे, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव और बुलिश है। और सिंस उन्होंने 500 का ही कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, एक सही स्ट्रैटेजी है। मेरा व्यू रहेगा होल्ड करिए। नीचे अगर रखना है उनको एक स्टॉप लॉस तो 1.3 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अपसाइड पे मुझे लगता है उनका कॉल ऑप्शन एटलीस्ट उनको 7 से 8 रुपया, मतलब अगर उनका बाइंग प्राइस जो है वहां से एटलीस्ट डबल तो होना ही चाहिए। चलिए, तो ये राय आती हुई यूपीएल और साथ ही साथ एडा पे। अच्छा, आज एक और हाईलाइट है जो डेज हाई के आसपास चल रहा है, और वो है आपका इंडिया विक्स। देखिए, करीब 10%, 9.5 10% के आसपास की तेजी जो है वो इंडिया विक्स में देखने मिल रही है। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले
कैसे 20% के आसपास की गिरावट देखने मिली थी, अब ये यहाँ पे और बढ़ते जा रहा है। 9, साढ़े 9, 10% के आसपास की तेजी जो है इंडिया विक्स पे देखने मिले, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। अगले हमारे कॉलर दिल्ली से, इनका नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल सर। सोल एनर्जी सिस्टम के 43 शेयर है 543 के रेट पे। कौन सा स्टॉक सर? वेबसोल एनर्जी सिस्टम। अच्छा, वेबसॉल एनर्जी, चलिए ठीक है सर। कुणाल जी, वेबसॉल एनर्जी क्या करना चाहिए स्टॉक में सर? आई थिंक फिलहाल तो स्टॉक एक T2T में है, स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में है, बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट है। लोअर लेवल से अगर उन्होंने होल्ड किया है तो कंटिन्यू करें होल्ड करना स्टॉक को। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट बन जाता है वो है 625 630 का। सो जब तक ये सपोर्ट नहीं होता है तब तक व्यू बुलिश रहेगा। बट अगर उन्होंने काफ़ी लोअर लेवल से लिया हुआ है, मुझे उनका बाइंग प्राइस नहीं पता है, तो मेरी सलाह रहेगी कि एटलीस्ट थोड़ा बुक करिए अभी, और रेस्ट वो वापस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। ओके, चलिए तो ये राय आती हुई वेबसॉल एनर्जी पे। अगले कॉलर को साथ में जोड़ लेते हैं। भोपाल से रंजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल सर। नमस्कार सर। नमस्कार। ये मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर है 7,500 शेयर है 83 के भाव से। ओके। और दूसरा शेयर है मेरा तानला प्लेटफॉर्म, वो है 4,000 शेयर है मेरे 1,030 के भाव से। क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म व्यू है। शॉर्ट टर्म में आपने क्या नतीजों के लिए लिया था? क्योंकि तानला के नतीजे आज आने वाले, IDFC फर्स्ट बैंक के सैटरडे को आने वाले। जी जी जी, वही हिसाब से लिया है। नतीजों के बेसिस पे आपने यहाँ पे ट्रेड किया है, तो फिर तो आपको नतीजों का वेट करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन हाँ, लेवल्स आपको बता देते हैं, अगर वो लेवल्स पार हो गए तो कहीं ना कहीं फिर आपको पोजीशन अपनी देख लेनी है। कुणाल जी, इन्होंने वैसे तो नतीजों के बेसिस पे ट्रेड लिया है, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक 83 पे, तानला प्लेटफॉर्म 1030 पे लिया। बताए क्या करें? फर्स्ट IDFC फर्स्ट की बात करूंगा। यहाँ पे स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस देखा है 84-84.5 के जोन के आसपास। वहाँ पे हमेशा एक रिजेक्शन मिलता है स्टॉक को। अगर ये लेवल निकाल देता है रिजल्ट के बाद, तो एक बड़ी रैली आएगी जो स्टॉक को 90-95 के लेवल तक भी लेके जा सकती है। लोअर एंड पे उन्हें जो स्टॉप लॉस रखना है वो है 20 DA में, जो स्टॉक का है 81। सो अगर 81 जब तक ब्रीच नहीं करता है, ये क्लोजिंग बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर 81 ब्रीच कर देता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो अपनी लॉन्ग पोजीशंस एग्जिट कर लीजिए। 85 के ऊपर एक रियल मोमेंटम आना स्टार्ट होगा जो स्टॉक को 90 तक भी लेके जा सकता है। दूसरा है तानला प्लेटफॉर्म्स। तानला में जहाँ तक बात करेंगे, सेटअप काफ़ी अच्छा है। हमने लोअर लेवल से बहुत अच्छी बाइंग देखी है स्टॉक में, और एक काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर भी रहा है, और फाइनली यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है पिछले 1 से 1.5 महीने में। सो तानला अगर आप देखोगे तो उसका जो 20 DM है वो है 920 के आसपास। सो अगर 920 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक व्यू बुलिश ही रहेगा। अपसाइड में इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1030 का। अगर वो रिजल्ट के बाद ब्रेक कर देता है तो 1100 तक भी स्टॉक जा सकता है। ओके, चलिए तो ये राय आती हुई तानला और IDFC फर्स्ट बैंक दोनों पे ही। अगले कॉलर भी भोपाल से है, RK साहू इनका नाम है, इनसे भी बात कर लेते हैं। साहू जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा सवाल है टेगा इंडस्ट्री पर है। ओके। मेरे पास 90 शेयर है 509 509 रुपए में लिए थे। लगभग 1.5 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ सर। तो मैं इसका कंपनी का आउटलुक और इंडस्ट्री का आउटलुक जानना चाहता हूँ सर। सर देखिए, इंडस्ट्री और कंपनी का आउटलुक अगर आप देखेंगे तो आपने जिस भाव पे लिए थे वहाँ से ऑलरेडी 3 गुना हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि आउटलुक तो एटलीस्ट ठीक ही है। बाकी आपको लेवल्स में बता देता हूँ। कुणाल जी, लेवल्स क्या होने चाहिए? टेगा वैसे तो इनका अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, 3 गुना तो हो ही चुका है, क्या करें? आई थिंक ये लेवल्स पे अभी भी ट्रेंड काफ़ी इंटैक्ट है। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के काम करिए, और 1400 का एक सपोर्ट जोन है जो काफ़ी स्ट्रांग रहा है, वहीं से स्टॉक ने मल्टीपल टाइम बाउंसेस भी दिखाए हैं। तो जब तक 1400 ब्रीच नहीं करता है, ये स्टॉक अपने हाई लो के फॉर्मेशन को इंटैक्ट रख के 1700-1750 तक भी जा सकता है। सो मेरी सलाह ये रहेगी कि करंट लेवल्स पे भी होल्ड करे, और 1400 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे। अगर वो ट्रिगर होता है तो एग्जिट कर लीजिए। ओके, चलिए तो ये राय आती हुई टेगा इंडस्ट्रीज पे। चलिए अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं, और वो भी MP से हैं, इनका नाम सुनील है। सुनील जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास 2 शेयर हैं, ऑयल इंडिया और कोल इंडिया। ऑयल इंडिया मैंने 296 पे लिया था, और कोल इंडिया मैंने 229 पे लिया था। काफी दिनों से सर यहीं पे अच्छे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए? सर 229 पे लिया था, दोनों स्टॉक चल चुके हैं सर बहुत।
आई मीन कोल इंडिया काफी दिन हो गए, 2 महीने 2.5 महीने हो गए सर, इतने पे ही है। अरे सर, कोल इंडिया, ऑयल इंडिया फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है और इनको चलने में समय लगता है, हालांकि अच्छे रिटर्न ये दे चुके हैं। ऑयल इंडिया देखिए आपने कितना, हाँ सर, मैंने भी 4 महीने ही पहले ही लिए थे, डबल हो गए हैं। हाँ सही बात है। हाँ, यहाँ से और देखते हैं कि कुणाल जी बताएंगे कि कौन से लेवल तक ये जा सकते हैं। कुणाल जी, 4 महीने पहले लिए थे, डबल हो चुके हैं ऑलरेडी दोनों शेयर, क्या करना चाहिए इनको बताइए सर। आई थिंक स्ट्रक्चर अभी भी काफी इंटैक्ट है कोल इंडिया का। कोल इंडिया जहाँ तक मैं बात करूँ तो जो सपोर्टेड स्टॉक को वो है 430 का। तो जब तक 430 ब्रीच नहीं करता है तब तक कंटिन्यू करे। अगर 430 ब्रीच हो भी जाता है तो मेरे हिसाब से एक आधी 50% पोजीशन निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली भी और टेक्निकली स्ट्रांग ही है। 430 पे एक हाफ एग्जिट ले लीजिए, सिंस उन्हें डबल से भी ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। सेकेंड है ऑयल इंडिया में हमने देखा है कि स्ट्रक्चर काफ़ी इंटैक्ट है। हमने बहुत अच्छी रैली देखी है स्टॉक में और 50 से 500 के बाद जो ब्रेकआउट आया था स्टॉक को 600 तक लेके गया है। यहाँ भी स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से काम करिए। जो स्टॉक का सपोर्ट है वो है 585 586 का। तो जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं करता है तब तक कंटिन्यू रखे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे 660 फर्स्ट टारगेट और 700 सेकेंड टारगेट के लिए आ सकता है। चलिए, तो ये राय आती हुई ऑयल इंडिया और कोल इंडिया दोनों पे। अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं साथ में, मुंबई से है श्रीपाल जैन, इनका नाम है। जैन साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर एडलवाइज हमने लिया था 65 में 10,000 और जियोजीत फाइनेंस लिया था। कौन सा सर? एडलवाइज। सेकंड स्टॉक कौन सा है? जियोजीत फाइनेंस। अच्छा, कितने पे लिया था ये? ये 78 में लिया है 5,000। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, दोनों ब्रोकिंग कंपनियां हैं। कोई स्पेसिफिक रीजन सर इस स्पेस की कंपनियों को आपने चुना? सर मैं इसमें वॉच रखता हूँ सर इसके लिए। चलिए ठीक है। कुणाल जी, क्या करना चाहिए? एक ही स्पेस की दो कंपनियां, ईडलवाइस और जियोजीत फाइनेंशियल, ये कह रहे हैं इन्होंने लिया था। ईडलवाइस की जहाँ तक मैं करूँ 82 83 का एक रेजिस्टेंस है स्टॉक को, वो एक बार सरपास हो जाता है तो शायद स्टॉक प्लस के तरफ भी जा सकता है। अंडरटोन काफी बुलिश है स्टॉक का, मेरी सलाह रहेगी होल्ड करके रखिए। 72 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। डिप भी आता है तो भी वो अब्जॉर्ब हो जाएगी एंड मुझे लग रहा है इवेंचुअली वो 84 85 का ब्रेकआउट आके स्टॉक 100 के लेवल्स बता सकता है। सो व्यू पॉजिटिव है ईडलवाइस के ऊपर। जहाँ तक जियोजीत फाइनेंशियल की बात है, यहाँ पे हमने रिसेंटली ब्रेकआउट देखा था स्टॉक में। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखा है। वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट आया है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है स्टॉक को हायर एंड पे वो है 100 के वहाँ पे। सो अगर आपको 100 102 के आसपास अगर स्टॉक एक बार आ जाता है तो मेरी सलाह रहेगी एटलीस्ट पार्ट प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर वापस डिप मिलती है तो उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। तो ये राय आती हुई जियोजीत और ईडलवाइस दोनों पे। इस नोट पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक चलिए, ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। शो में आगे बढ़ते हैं और मार्केट डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप देखिए 22,462 के आसपास जो है वो फिलहाल यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आज का हाई भी मेरे ख्याल से इसी के आसपास था, 75 के आसपास का हाई था, तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे आप रखिएगा नज़र। चलिए, लेकिन आगे बढ़ते हैं। कुणाल जी, अपने पिक्स बताइए सर, कौन से स्टॉक्स आपको पसंद है आज? वरुण जी, जो पहला मेरा स्टॉक रहेगा वो ऑयल एंड गैस के स्पेस में से रहेगा। हमने देखा है कि ऑयल एंड गैस एज अ सेक्टर हमें काफ़ी पसंद है और यहाँ पे मोमेंटम आगे जाके भी बढ़ सकता है। वहाँ से मेरा टॉपिक रहेगा पेट्रोनेट। पेट्रोनेट ने हमने रिसेंटली एक ब्रेकआउट देखा था स्टॉक में 300 के आसपास। वहाँ से हमें एक करेक्शन दिखा है। ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। 302 303 के आसपास स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है, तो आप करंट लेवल्स पे उसको बाय कर सकते हो। और स्टॉप लॉस आपको रखना है डाउन साइड के ऊपर 290 का, जो उसका सपोर्ट है। और अपसाइड पे मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो है 313 का और सेकंड टारगेट है 320 का। सो पेट्रोनेट मेरा पहला पिक रहेगा बाय साइड। सेकेंड स्टॉक है वो है पीएसयूज में से। आज हमने देखा है कि पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा मोमेंटम बिल्टअप हुआ है और ये मोमेंटम भी कंटिन्यू रहेगा। वहाँ से मेरा टॉप पिक रहेगा कैनरा बैंक। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा है स्टॉक में 614-15 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप करंट लेवल्स पे उसको बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको रखना है 598 का डाउन साइड के ऊपर। जो फर्स्ट टारगेट मैं देख रहा हूँ कैनरा बैंक के लिए वो है 632 और सेकंड टारगेट है 645 का। दो स्टॉक है जहाँ पे खरीदारी की सलाह, एक तो पेट्रोनेट एलएनजी 290 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कीजिएगा 313 और 320 के लेवल के लिए, और दूसरा कैनरा बैंक के 598 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं 632 और फिर
642 रुपए के आसपास का टारगेट जो है वो देखने आपको मिल सकता है। चलिए, तो ये दो स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है कुणाल जी द्वारा। चलिए, शो को रैप अप करते हो, कुणाल जी से लेते हैं विदा। कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे शो में अपने स्टॉक्स बताने के लिए, हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब भी देने के लिए। इस शो में इतना ही, लेकिन एक्सपायरी का दिन है तो वॉलेटिलिटी है, मार्केट डे हाइस के आसपास चल रहा है, तो आगे की चाल कैसे रहेगी सब जानने के लिए बने रहिए जी बिजनेस के साथ।